मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। सियासतदानों को अना ख़त्म करके मिल बैठने की ज़रूरत है। बढ़ते फासलों पर सदर मुमलिकत ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। लाहौर गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सियासतदानों को समझाता रहा हूँ कि फ़ौज को ज़ेर बहस ना लाया जाए। उन्हें हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका। मुल्क के मौजूदा मुआशी और सियासी हालात के बारे में सबको सोचना होगा। मेरी कोशिश होगी कि दोनों में नफरतें कम हों और जल्द इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। विफाक और सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए ख़तरनाक है। महसूस करता हूँ खलीज बढ़ती जा रही है, इसको कम करना चाहिए। सियासतदानों को क्लासरूम की तरह घंटी बजाकर नहीं बिठाया जा सकता। फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने फिर अपने सियासी मुखालफिन को खबरदार कर दिया। लाहौर में पार्टी क़यादत से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा, पंजाब हुकूमत 25 मई वाक़े के तमाम जिम्मेदारान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएगी। पूरी कौम देख रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पंजाब के इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ कल लाहौर में सियासी मैदान सजाएगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे के लिए आस्ट्रो ट्रफ उखाड़ दी गई। जलसे की तैयारियां जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर आमद। कुछ देर बाद हॉकी स्टेडियम में जलसा गाह का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ और दीगर की हॉकी ग्राउंड में जलसा रोकने की इस्तदा मुस्तरद। PTI बताए उसे अमरीका में तशहीर की ज़रूरत क्यों पड़ी। $25,000 के इश्तिहारात अमरीका में चलाने का क्या मकसद है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ अमरीका में अपनी साख बेहतर करने के लिए कोशां है। इमरान खान ने कौम से मुसलसल झूठ बोला। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का भी तनकीदी ट्वीट। कहा, इस कप्तान के कितने चेहरे हैं, कंप्यूटर भी परेशान है। पहले एलची भेजे, फिर सफ़ीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट रख के माफ़ी तलाफ़ी पर काम हो रहा है। ये लॉबी फर्म नहीं बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की वजाहत। ट्वीट किया, इस फर्म की PTI अमेरिका ने अपना नुक्ता नज़र उजागर करने के लिए खिदमात हासिल की हैं। इन कंपनीज का काम होता है कि मीडिया और पार्टी में ताल्लुकात कार बनाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुनफरद एजाज़। रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ बन गए। जनरल कमर जावेद बाजवा को रॉयल मिलिट्री अकेडमी आमद पर सलामी दी गई। आर्मी चीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। कमीशनिंग कोर्स 213 के शुरका ने 44 हफ्तों की तरबियत मुकम्मल की, जिनमें पाकिस्तान के 2 कैडेट्स अब्दुल्लाह और मुश्तबा भी शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। आर्मी चीफ ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रॉयल मिलिट्री एकेडमी में बतौर चीफ गेस्ट खिताब मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, यह पाकिस्तान और बरतानिया के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों का एतराफ़ है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि बैन अक़वामी सतह पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमन की शनाख्त बन चुके हैं। आर्मी चीफ की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में मजीद मजबूती आई है। आवाम महंगाई में पिस गए। हुकूमत की आंखों पर बंधी पट्टी न उतरी। बिजली सार्फिन को फिर 440 वोल्ट का झटका दे दिया। बिजली की कीमत में 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। इत्तलाक सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा। CPPAG ने 9 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में जालिमाना इजाफे और टैक्सों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज।
पेशावर में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, कराची से चित्राल तक हुकूमत लूट मार में मसरूफ है। हर माह हुकूमत और इदारे अवाम की जेब पर डाका डालते हैं। 9 साल में PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया। हुकूमत अगर अवाम को कुछ नहीं देती तो सूबे के अवाम से बिजली क्यों ले रही है? पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन, मुआहदे के नुकात पर रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ारत ख़जाना ने IMF की तरफ से मुआहदे पर आमादगी का ख़त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। अब पाकिस्तानी हुकाम दस्तखत करके वापस IMF को भिजवाएंगे। आलमी मालियाती फ़ंड अपने अगले बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज के इजरा की मंजूरी देगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तरजीही तिजारत का मुआहिदा तय पा गया। दोनों मुल्कों के वज़ीर तिजारत ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहिदा खुशाइंद है। तिजारती मुआहिदे दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया की वजारत तिजारत की कोशिशों को सराहता हूँ। वफाकी वज़ीर नवीद कमर ने कहा, तिजारती मुआहिदों से दोनों ममालिक की मईशत मुस्तहकम होगी। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल देते हुए शहबाज गिल ने फौज के रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। ये नहीं बता रहे कि इसके पीछे कौन था। शहबाज गिल सच बोल रहे हैं या झूठ पता चलाने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, मोबाइल फ़ोन बरामद और अहम शवाहिद इकट्ठे करने हैं। जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल की आवाज़ मैच कर गई है। मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश। अदालत में शहबाज गिल ने कहा कि उनकी जाली मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, उन पर तशद्दुद किया जाता है। इस्लामाबाद पुलिस की शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद होने के खिलाफ नजरसानी अपील। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कल दोबारा समाअत होगी। शहबाज गिल की पेशी के मौके पर शदीद धक्कम-पेल। अदालत से वापसी पर सीढ़ियां उतरते वक्त शहबाज गिल गिरते गिरते बचे। अदालत के बाहर PTI कारकुनों के शहबाज गिल के हक में नारे। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 30,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत का खातून को रिहा करने का हुक्म। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का लाहौर में फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला पंजाब का फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि उनके दौर के शुरू किए गए दीगर अवामी मंसूबों की तरह इस प्रोजेक्ट को भी सियासी अनाद की भीन चढ़ाया गया। इससे पहले सदर आरिफ अलवी की लाहौर एयरपोर्ट आमद पर वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ इंक्वायरी से बचने के लिए स्टे ऑर्डर हासिल करना चाहती है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट। कहा, गुज़िश्ता 8 साल से PTI स्टे ऑर्डर्स की मदद से गैर मुल्की फंडिंग केस में ताख़ीर कर रही थी। अगर PTI साफ है तो परेशान क्यों है? नेशनल हॉकी स्टेडियम की आस्ट्रो ट्रफ उखाड़े जाने पर हॉकी के साबिक खिलाड़ियों का एहतजाज। ओलंपिक्स की फातेह कौमी टीम के साबिक कप्तान डॉक्टर तारिक अजीज ने मुजाहरे की क़यादत की। साबिक खिलाड़ियों ने कहा कि एहतजाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वक्त से पहले आस्ट्रो ट्रफ उखाड़ दी गई, नई आने में 1 साल लगेगा। हॉकी पहले ही वेंटिलेटर पर है, इसलिए खेलों के मकामात से सियासी जलसों को दूर रखा जाए। डॉलर की गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी। रुपया और भी तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 39 पैसे सस्ता। नई कीमत 215 रुपये 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 3 रुपये कमी 213 रुपये पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 614 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 42,874 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
कौमी असम्बली में डायमंड जुबली तकरीबात के तहत यूथ कन्वेंशन। मुल्क भर के स्कूलों से तालिब इल्मों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों ने अपनी तकारीर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान को अजीम बनाने में अहम किरदार अदा करे। सूबे सेहत और तालीम पर तवज्जो दें, इससे लाखों बच्चों को मुफ्त तालीम मिल सकती है। कराची में मानसून बादलों का खुलकर लाठीचार्ज। नासिमाबाद, बहादुराबाद, तारिक रोड और अजीजाबाद में तेज बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। शाहराह फैसल, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी बादल बरसे। सदर और काला पुल में भी बारिश। आला सानवी तालीमी बोर्ड के आज होने वाले सालाना इम्तहानात मुलतवी शुदा पर्चे अब बरोज़ मंगल 23 अगस्त को इन्हीं इम्तहानी मराकज़ पर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। गुजरात और वजीराबाद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से जलथल लेक। कचहरी चौक, प्रिंस चौक, जेल चौक पर कई फुट पानी जमा हो गया। रेलवे स्टेशन के ट्रैक भी 3 फुट पानी में डूब गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बूंदा बांदी। जेहलम, मीरपुर और भिंबर में बादल जमकर बरसे। पंजाब के अक्सर शहरों में 14 अगस्त तक मजीद बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशें और सैलाबी रैले। मुस्लिम बाग में 2 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। सैलाबी पानी लोगों के घरों में दाखिल। बागात और फसलें भी बुरी तरह मुतासर। गुज़िश्ता शब कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, बादीनी बॉर्डर में मूसलाधार बारिश हुई। दूसरी जानिब कोहिस्तान में उछार नाले में ताकतवर सैलाबी रैला आरजी पुल को बहा कर ले गया। मुसाफिरों और सयाहों को बाबूसर कागान रोड पर सफ़र जारी रखने की हिदायत। डस्का के करीब नाला 1 में तुग़यानी, ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटली मरला के मकाम पर नाले में दूसरा शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतादिद देहातों में दाखिल होने का खदशा। राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी काजी चक, गुंजियावाली समेत दीगर देहातों में दाखिल होने का इम्कान। इंतजामिया खामोश। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया स्टेज वाइज मुकर्रर करने का फैसला। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास में कहा, ख़वातीन और तलबा को किराए में रियायती पैकेज दिया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों का पहला पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू होगा। कोरोना के वार तेज। मोहलिक वबा 24 घंटों के दौरान 11 जानें ले गई। NIH के मुताबिक 624 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 142 की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 3.83% रिकॉर्ड की गई। अमन का निशान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों में खुसूसी स्टॉल सज गए। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज़। तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। लाहौर के अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा।